लास्ट टर्म पे अपना एग्जाम्पल चल रहा था a बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर गुणन संख्या के लिए एक ग्रुप है। तो तत्सम अवयव का प्रतिलोम अपन ने तत्सम अवयव का अस्तित्व निकाले था। वन एलिमेंट ऑफ ए तत्सम अवयव प्रथम पंक्ति और प्रथम पंक्ति। अब प्रतिलोम का अस्तित्व देखिए, जिस जिस चीज में वन आ रहा है उसमें अपन ने लिखा वन की चीज में वन को गुणा किया तो वन आ गया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुणा किया तो वन आ गया, तो ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर। इसी बार ओमेगा स्क्वायर की चीज में वन यहाँ आ रहा है तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया था तो वन आया था। तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के प्रतिलोम आए थे वन ओमेगा ओमेगा वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो अपन एक आता है ए डॉट ग्रुप है जिसका ग्रुपांक आपका 3 है। अब ये आपका क्रम विनिमय ग्रुप भी है, ये आपको चेक करना है। कैसे क्रम विनिमय कैसे चेक करेंगे, लास्ट फिफ्थ पॉइंट आएगा क्रम विनिमयता। देखिए पहली पंक्ति और पहले कॉलम को चेक कीजिए, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम सिमेट्रिकल है। अब द्वितीय पंक्ति और द्वितीय कॉलम को चेक कीजिए। द्वितीय पंक्ति ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ये भी सिमेट्रिकल है। तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम को चेक कीजिए, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा। तो प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के समरूप है। तो अपन एक ही लाइन लिखेंगे, प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के समरूप है। एवरी रो इज आइडेंटिकल टू इट्स कॉलम। अतः ए डॉट एक क्रम विनिमय ग्रुप है। क्रम विनिमय ग्रुप है। तो इस तरह से अपन ने एक क्रम विनिमय ग्रुप का उदाहरण लिया। अब अपन एक डेफिनेशन रह गई थी लास्ट पे क्रम विनिमय ग्रुप की। देखिए अबेलियन ग्रुप, इसी में जोड़ देते हैं अबेलियन ग्रुप, इसको मिटा देते हैं। अबेलियन या क्रम विनिमय, इसको हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं। जी एक अधिक समुच्चय तथा स्टार एक द्वितीय संख्या है तो बीजीय पद्धति जी स्टार अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अबेलियन ग्रुप कहलाएगा यदि जी में संख्या सहचारी हो, जी में संख्या के लिए तत्समक विद्यमान हो, जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में विद्यमान हो, ए स्टार बी बराबर ए बराबर बी स्टार ए। फोर्थ कंडीशन हो गई यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार, प्रत्येक युग्म के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो अपन कहते हैं जी स्टार एक अबेलियन ग्रुप है, जिसका उदाहरण अभी किया था वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक अबेलियन ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, योग समशेष या मॉड्यूलो 5 एडिशन मॉड्यूलो। योग समशेष सबसे पहले अपन को चेक करना है योग समशेष क्या चीज है, एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो को चेक करने से पहले आप देखिए, जैसे a प्लस बी होता है उसको अपन a प्लस लिख लें। जैसे देखिए a प्लस एम बी बराबर है एडिशन मॉड्यूलो, लिख लीजिए ऊपर हेडिंग योग समशेष। योग
समशेष a प्लस एम बी का मान है a प्लस बी या a प्लस बी माइनस एफ। यदि a प्लस बी का मान m से छोटा है और यदि a प्लस बी का मान m के बराबर या उससे बड़ा है तो उसमें से m को घटा देंगे। तो ये कहलाता है योग समशेष। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, z g बराबर दे रखा है g बराबर 0 1 2 3 4। संक्रिया योग समशेष को इस प्रकार डिनोट करते हैं प्लस m। संक्रिया योग समशेष 5, योग समशेष मॉड 5 के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है, के लिए परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। अब आपको योग समशेष निकालना है। यहां आपको दे रखा है जब भी दो अवयवों का जोड़ 5 से कम होगा तो उसका मान वही हो जाएगा, और 5 के बराबर होगा तो 5 को घटा देंगे, और 5 से ज्यादा होगा तो फिर 5 को घटा देंगे। ये ध्यान रखना है। जैसे एक दो करते हैं एग्जाम्पल, उसके आधार पर प्रूफ करते हैं। जैसे अपन ने तो सबसे पहले जी में फाइनाइट अवयव दे रखे 5, यानी कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। और आपको योग समशेष को इस प्रकार डिनोट करते हैं +5, इसके नीचे लिख दीजिए छोटा सा, यानी a प्लस बी का मान दे रखा है a प्लस बी, यदि a प्लस बी 5 से छोटा है, और a प्लस बी माइनस 5 यदि a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेबल बनाने से पहले आप टेबल बनाते जाइए और लिखते जाइए। यहाँ पे जैसे अपन योग समशेष की टेबल बनाते हैं, ये अपन ने कंपोजिशन टेबल बना ली सबसे पहले, और यहाँ संख्या लिख दी प्लस और इसके नीचे लिख दिया 5। अवयव 0 1 2 3 4, इसी पर 0 1 2 3 4, पांचों अवयव को दोनों तरफ रो और कॉलम में लिख दिए। 0 प्लस 5, 0 प्लस 0 0, क्या 0 5 से छोटा है? 0 लिख दिया। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, क्योंकि 5 से छोटा आ रहा है। 0 प्लस 4 4, अगेन 5 से छोटा है तो इसका मान 4 लिख दिया। 1 को जोड़ा 0 से, 1 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, क्योंकि अभी भी 5 से छोटा रहा है। 1 प्लस 5 4 का मान देखिए, 1 प्लस 5 4, इसको ऐसे लिखता है +5 4। 1 और 4 को जोड़ा 5, 5 में से कोई 5 के बराबर आ रहा है, 5 में से 5 को घटा देंगे तो इसका मान कितना हो गया? 0। तो यहाँ आ गया 0। तो इस तरह से ये टेबल बनेगी। 1 प्लस 4 5 का मान 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अब 2 को जोड़ा, 2 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 को जोड़ा अगेन 5 माइनस 5 0 हो गया। 2 और 4 को जोड़ा 6, 6 में से 5 को घटा दिया 1 आ गया। 3 को जोड़ा 3 4, 3 और 2 5, 5 में से 5 कट जाएगा 0, 3 और 3 6, अगेन 6, 6 माइनस 5 1, 3 प्लस 4 कीजिए 7, 7 5 से बड़ा है, 5 को हटा दिया 2,
किसी भी रो में या कॉलम में अवयव का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये अपने को याद रखना है। 4 को जोड़ा, 4 और 0 4, 4 और 1 5, 0 हो गया। 4 2 6, 6 में से 5 घटा दिया 1, 4 3 7, 7 में से 5 घट 2, और 4 प्लस 4 करा तो 8, 8 माइनस 5 का मान आया 3। तो इस प्रकार की अपनी टेबल बनेगी, कंपोजिशन टेबल +5 संख्या के लिए, जो कि योग समशेष कहलाती है। अब इसके बाद अपना मेथड वही चलेगा जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के लिए किया था। सबसे पहले आएगा अपना क्या, द्विचर संक्रिया। +5 एक द्विचर संक्रिया है, क्यों? क्योंकि क्या सभी अवयव इन जी के अवयव के अलग आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा, सभी अवयव जी के अवयव है। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए द्विचर संक्रिया। सारणी से देखने में पता चलता है सभी अवयव जी के अवयव हैं। इसके अंदर के अवयव देख लीजिए, सभी अवयव जी के अवयव हैं, अतः जी में +5 संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। सारणी से देखने पर पता चलता है, अगर सारणी सही बन गई तो अपना 50 से 60% क्वेश्चन वैसे ही हल हो गया। सारणी से देखने पर पता चलता है सभी जी के अवयव हैं, अतः +5 संक्रिया द्विचर संक्रिया है। सेकंड, साचर्यता। अब चाहें तो 2 3 4 अवयव भी ले सकते हैं, या इसकी जगह XYZ भी ले सकते हैं, या अपन इसको सिंपल वे में मान लीजिए ऐसे किया, 2 3 4 एलिमेंट ऑफ G, 2 + 5 3 + 5 4 का मान चेक करेंगे। यदि ये 2 + 5 इसके इक्वल है तो अपन कहेंगे जी में संख्या सहचारी। जैसे 2 और 3 को जोड़ा है 0 आया, इसका मान 4 आ गया, 5 से छोटा है। अब इसमें पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 3 और 4 7, 3 और 4 7 का मान 2 आया, इसका मान भी 4 आ गया। तो इसका मतलब ये संक्रिया सहचारी है। या इसकी जगह XYZ भी लिख सकते हैं अपन, x + y जैसा आपकी बुक में लिख रखा है, +z बराबर हो गया x + 5 y + 5 z, अतः जी में संक्रिया सहचारी है। थर्ड, तत्समक अवयव का अस्तित्व। अब प्रथम पंक्ति और प्रथम कॉलम को वापस से चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ 0 आ रहा है, जीरो एलिमेंट ऑफ G तत्समक अवयव है। नेक्स्ट लीजिए प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम के लिए जहां जहां 0 एक छोटा सा डॉट लगा दीजिए। ये 0 का मतलब इस 0 को 0 से जोड़ा, यानी 0 का प्रतिलोम 0 है। 1 को 4 से जोड़ा तो जुड़ा है, तो 1 का प्रतिलोम 4 है। 2 को 0 यहाँ है, 2 को 3 से जोड़ा तो 0 है, यानी 2 का प्रतिलोम 3 है। इसी बार 3 में इस 2 को जोड़ा तो 0 है, तो 3 का प्रतिलोम 2 है। 4 का प्रतिलोम 1 है, तो अपन लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 के प्रतिलोम 0 4 3 2 1 है। अतः प्रत्येक का प्रतिलोम जी में विद्यमान है। अतः प्रत्येक का प्रतिलोम जी में विद्यमान है। अतः G + 5 एक ग्रुप है। G + 5 ग्रुप है, यहां पर लिख सकते हैं।
अब आपको क्रम विनिमय और चेक करना है। फिफ्थ, प्रत्येक रो को पहली पंक्ति और पहले कॉलम को चेक कीजिए। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 द्वितीय पंक्ति और द्वितीय कॉलम 1 2 3 4 0, 2 3 4 0 1 2 2 3 4 0 1 तृतीय पंक्ति और तृतीय कॉलम, चतुर्थ पंक्ति 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3। अतः प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के समरूप है। एक ही लाइन लिखनी है। अतः प्रत्येक पंक्ति चेक करने के बाद लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के अतः G+5 एक क्रम विनिमय ग्रुप है जिसका ग्रुपांक कितना है? इसका ग्रुपांक 5 है क्योंकि इसमें 5 अवयव है। तो इस प्रकार अपन ने योग समशेष वाले क्वेश्चन करे जिसका मान आपने निकाला कि +5, इस तरह से अपने को प्रूव करना है और ये क्रम विनिमय ग्रुप होगा। तो ये क्या रहता है? एडिशन मॉड्यूलो। इसी प्रकार अपन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में क्या आएगा? यहां पर खाली इंटू लगा दीजिए। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लिख लीजिए इसको। गुणा समशेष a इंटू बी, यदि a इंटू बी का मान 5m से छोटा है, a इंटू बी -5 यदि a इंटू बी का मान 5 से बड़ा है या बराबर है, तो बिल्कुल उसी की तरह चलेगा जैसे माइनस का m घटाते जाएंगे। लेकिन जैसे 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16, 16 को 5 से घटाओगे, 5 घटाया, फिर आया 11, 11 में 5 घटाया 6, फिर 6 में से 3 बार घटाना पड़ेगा। तो उसमें एक और मेथड है, दो संख्याओं के गुणा के केस में 5 से भाग दे दो, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे 4 चौक 16, 16 में 5 का भाग दिया, रिमाइंडर बचा 1, तो वही उसका मान हो जाएगा 4 इंटू 5। तो इस प्रकार से अपन एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।